रंजीत मिश्रा मेरे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक, रीगा से विधायक, वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अमित कुमार टुन्ना जी हैं। पहले तो विधायक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं धन्यवाद हम भी आपका करते हैं कि आप हमको यहाँ पे इस लायक समझे कि आप हमारे पास दो शब्द जानने के लिए, आप बिहार के बारे में बताने के लिए आए। क्या चल रहा है बिहार में अभी? बिहार में क्या चल रहा है अभी आप देखे हैं कि आज जो पुल का उद्घाटन था कोइलवर में, जगदीशपुर में, केंद्र में किसी की सरकार होती है और अगर केंद्रीय मंत्री आते हैं और स्टेट में भले उनकी अलायंस की सरकार ना भी हो, तभी माननीय मुख्यमंत्री जी जो जिस स्टेट के मुखिया होते हैं उनका नाम बैनर पे पोस्टर होता है। लेकिन ये हम लोग को पता नहीं चल रहा है ये किस तरह का गठबंधन बिहार में चल रहा है कि बिहार के मुखिया को ही दरकिनार कर दिया जा रहा है। उद्घाटन में कहीं न पोस्टर पे नाम आया, न उनका उद्घाटन में कोई। वही यही सोचने की बात है। बिहार सरकार का भी तो आखिर पैसा लगा होगा। किस तरह का ये सरकार है कि जिसमें उस स्टेट के मुखिया को ही गायब कर दिया गया, मुखिया का ही नाम हटा दिया गया, जबकि ये एक पॉलिसी है कि कहीं भी कोई भी स्टेट में अगर सेंटर से काम होती है तो पहले जब हमारे माननीय ग्रामीण विकास मंत्री रघुवर बाबू थे तो वो उन्होंने एक नियम कराया था जो 40% के जगह 10% करा दिया था कि 10% स्टेट का लगता है और 90 सेंटर का लगता था। लेकिन फिर से उनके जाने के बाद जब बीजेपी गठबंधन की सरकार आई तो उन्होंने फिर से बिहार माने स्टेट का 40% कर दिया। उस 40% की हैसियत से भी बिहार के मुखिया, मुख्यमंत्री जी का नाम बैनर पे, पोस्टर पे, हर जगह होना चाहिए। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे किस तरह का राजनीति चल रहा, किस तरह का गठबंधन चल रहा और नीतीश जी किस मजबूरी में है कि ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं। हम लोग के समझ से ऊपर है। विश्वेश्वरैया भवन में आग लगी थी और ग्रामीण कार्य विभाग का उसमें दफ्तर था, बहुत सारी फाइलें जल गई, इस पर क्या कहें? देखिए ये आग तो समय का मार है। अब किस कारण से हो सकता, बहुत सी फाइल ऐसी होगी जिसको छिपाना चाहते हो वो भी जलाया जा सकता है, यह तकनीकी रीज़न भी है, जांच का विषय है और जांच चल रहा, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। कल सीतामढ़ी में दौरा था, 3 जिले का दौरा था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, सुपौल, सीतामढ़ी, शिवहर। निरीक्षण करने पहुंचे थे लक्ष्मणा नदी के का उराही करवाने के लिए। इस पर क्या कहना चाहेंगे? बांध पानी छोड़ा गया, बांध दह गया। देखिए अब इस पे क्या कहेंगे कि ये लक्ष्मणा नदी हम लोग जब विधायक बने थे 2015 में, तब से इसका उड़ाही हो रहा है। आज 7-8 साल हो गया। ये कौन नदी है कि अभी तक उड़ाही इन लोग नहीं करा पाए हैं, इसका निरीक्षण नहीं चल रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ही जवाब दे पाएंगे। रीगा चीनी मिल 2 साल से बंद है और विपक्ष भी जिस तरह से आक्रामक होना चाहिए, विपक्ष को आक्रामक होना चाहिए, बिहार के नेता प्रतिपक्ष को जिस तरह से विधानसभा में आक्रामक होकर रीगा चीनी मिल पर सवाल करना चाहिए, उस तरह का सवाल विपक्ष नहीं कर पा रही है। और रीगा के जो विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं, उनके द्वारा भी इस पर कोई अमल नहीं किया। नहीं, आपको बता दे पहले कि आप जो बोले आक्रामक होना चाहिए विपक्ष को, विपक्ष है। आप जाके विधानसभा का पटल देखिए, हमारे विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा जी हैं, उन्होंने सवाल उठाया था और अच्छी तरह से उस सवाल पे वार्तालाप भी हुई, रगड़े भी उन्होंने। लेकिन यहाँ गूंगा बहरा की सरकार है, किसानों का कोई सोच नहीं है, किसानों के लिए कोई सोचने वाला नहीं है। आपको बता दें कि हम लोग जब थे तब मिल तो उसी समय, लेकिन किसी तरह हम लोगों ने मिल चलाया और मिल चला। लेकिन आज किसानों का 70 करोड़ रुपया बाकी है, कोई नेता बोलने वाला नहीं है, कोई एकजुट। और हाँ, अगर कोई थानादार या थाना प्रभारी या सीईओ चाहे बीडीओ उनका बात ना सुने, उनको महीना में मंथली जो भी होता नहीं पहुंचाए, तो सब विधायक जिला के यूनाइट होके चिट्ठी लिख के किसी थाना प्रभारी का ट्रांसफर कराते हैं, लेकिन प्रभारी तक का ट्रांसफर कराते हैं। और दुख का बात यह है कि रीगा मिल बंद है, लेकिन सब विधायक एक साथ कभी यूनाइट होके कभी सीएम के यहाँ ना मिले होंगे, न डीएम से मिलेंगे, न मंत्री से मिलेंगे। हाँ, लेकिन स्टेटमेंट आता है कि माननीय सांसद जी के निगरानी में मीटिंग हुई। अरे मीटिंग का रिजल्ट बताइए। मीटिंग तो बहुत दिन से हो रहा है, लेकिन किसानों के लिए क्या सोच रहे हैं नेतागण, बिहार सरकार क्या सोच रही है? मिल बंद हो गया, बिहार सरकार भी एक पार्ट होती है, कम से कम किसानों का भुगतान पहले हो तब मिल चालू करने का सोचे। दोनों चीज नहीं हो रहा है, न मिल चालू हो रहा है, किसान आशा लगाया कि मिल चालू होगा तो कभी न भुगतान हो रहा है। इसलिए यहाँ के नेता लोग
जनता के लिए जागरूक नहीं है, किसानों के लिए जागरूक नहीं है, किसानों के पक्ष में काम नहीं करना चाहते। रीगा बैरगनिया, रीगा सुप्पी, 3 प्रखंड का आपका विधानसभा रहा और आपके कार्यकाल में कई ऐसे काम हुए। ये रीगा के सटे उपरौलिया से एक सड़क बन रही है, पुल का निर्माण हो रहा है, आप ही के द्वारा के प्रयास से उस पुल का की स्वीकृति मिली थी। फीता तो दूसरे लोग काट लिए, वाहवाही वो लोग ले रहे हैं। देखिए, फीता काटने से यहाँ जनता बेवकूफ़ नहीं है। जितना भी आज हमारे रीगा विधानसभा पिछले 2 साल से काम हो रहा है, उसका हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, उसका सैंक्शन लेटर देख लीजिए, किस डेट में सैंक्शन हुआ, किसके अनुशंसा पे सैंक्शन हुआ। हम आपको बता दें कि रीगा विधानसभा में अभी अगला 1-1.5 साल तक जो भी काम होगा वो मेरा सैंक्शन कराया हुआ, वो सैंक्शन लेटर और सैंक्शन डेट बता देगा किस दिन में और किसका अनुशंसा पे ये हुआ। ये जांच का आप लोग तो स्वीकृति तो अभी लोग, हाँ, आप लोग तेज तरार पत्रकार हैं। आप लोग अगर चाहिए डिपार्टमेंट बता देगी किस डेट में किसका अनुशंसा, ये स्वीकृति मेरा कराया हुआ और काम सब वही हो रहा अभी। काम वही हो रहा है। तो ये थे हमारे साथ रीगा के पूर्व विधायक, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अमित कुमार टुन्ना जी, और इन्होंने रीगा चीनी मिल को लेकर बड़ी बात कही है जी। बरगिनिया में एक बहुत बड़ा रंगदारी भी वसूला जा रहा है, जिसको कहा जाता है राजस्व वसूली। आप लोग पत्रकार हैं, आपको जानना चाहिए, क्योंकि नगर परिषद के द्वारा भी वहाँ, हाँ, वही नगर पंचायत के द्वारा वहाँ 75 रुपया पर गाड़ी जो बरगिनिया में जाता है उसकी वसूली की जाती है, जो कि सरासर नाजायज है, गुंडागर्दी है। उस रसीद को हम आपको अभी दिखाएंगे। रसीद, उस रसीद में लिखा हुआ है कि पार्किंग वसूली। अगर पार्किंग वसूली वहीं होता है जहां पार्किंग का जगह होता है, गाड़ी पार्क करके लोग खड़ा करते हैं वहां, ये नहीं कि जो बरगिनिया टाउन में आ रहा है जा रहा है उसको, ये रंगदारी है, ये लूट है और जनता का पैसा लूटा जा रहा है। उसमें बड़े बड़े नेता वहाँ के लोग इन्वॉल्व है, वहाँ के नगर पंचायत के पदाधिकारी लोग इन्वॉल्व है, सब बंदर बाट करते हैं। और इसके लिए मैं विरोध करता हूँ। मैं जनता से भी अपील करता हूँ कि एक भी गाड़ी जो अगर वहाँ जाता है, पैसा देने की जरूरत नहीं है। पार्किंग है, अगर गाड़ी पार्किंग का जगह सरकार देती है, पार्किंग कीजिए गाड़ी। लेकिन ये जो अवैध वसूली किया जा रहा है, इसको सरासर बंद होना चाहिए। वहाँ के जनप्रतिनिधि जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, उन लोग, वे लोग भी इस पर अमल नहीं, आज तक नहीं। आप पूछ लीजिए, जनप्रतिनिधि 2 साल से एक बार भी नहीं बोलेंगे। लेकिन मैंने विधानसभा के पटल पे भी ये सवाल उठाया था, रिकॉर्ड है। विधानसभा में सरकार ने जवाब दिया था कि वहां पार्किंग वसूला जाता है। सरकार वहीं पार्किंग वसूल सकती है जहां पार्किंग का जगह अलॉट हो, वहीं पार्किंग वसूला जा सकता है। ये गुंडागर्दी नहीं चलना चाहिए और मैं जनता से फिर से अपील करता हूं, इस गुंडागर्दी का विरोध कीजिए। मैं आपको दिखाता हूं, मैं कल रात को जब आ रहा था, ये देखिए, इसमें 75 रुपया है, लिखा हुआ है। ये क्या पार्किंग वसूलनी, अगर नगर इकाई में एंट्री है तो वहां एंट्री कराना चाहिए। और बरगिनिया के चारों तरफ 3 कॉर्नर है, नेपाल से आने का, सीतामढ़ी से जाने का, एक है जो मोतिहारी से आता है। 3 जगह इन लोग वसूली करते हैं। ये अवैध वसूली है। ये कहीं से सरकार इसकी इजाजत नहीं देती है। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है उनको मैं अलर्ट करता हूं, सावधान करता हूं कि अलर्ट हो जाए और जनता को चूसना बंद कर दे, नहीं तो इसके लिए बड़ा आंदोलन होगा। बड़ा आंदोलन होगा। विधायक जी का कहना है कि ये अवैध वसूली है और इस जब तक पार्किंग में जब तक कोई गाड़ी नहीं लगाता है, तब तक आप इसमें 75 रुपए जो वसूली कर रहे हैं सीतामढ़ी। और सबसे बड़ी बात है कि 75 रुपया कहां पार्किंग वसूला जाता है? पूरे देश में कहीं हमको पता, अच्छे बड़े बड़े मॉल में भी 75 रुपया कहीं नहीं वसूला जाता है। ये किस तरह का इंसाफ है इस सरकार का, वहां के नगर पंचायत का, कि 75 रुपया का रसीद देके पर गाड़ी से जबरन वसूला जाता है, रोक के वसूला जाता है। कभी भी आप लोग दिन में रात में जाइए, जब लगन का समय रहता है, शादी का गाड़ी लोग को इतना डिस्टर्ब करता है, ये आप लोग को चेक करने की जरूरत है रीगा मिल पे। तो रीगा मिल को लेकर क्या कहेंगे सर? ये रीगा मिल के लिए जो जनप्रतिनिधि आवाज नहीं उठा रहे हैं, 2 साल से बंद है चीनी मिल, किसान परेशान है, वहां के वर्कर परेशान है, वहां के व्यवसायी परेशान है, हजारों व्यवसायियों का व्यवसाय ठप हो चुका है। रीगा मिल पे तो हम लोग बहुत प्रयास किए। मिल प्रबंधक जो पूर्व में थे और हैं, वो भी जानते हैं कि हम लोग सीएम से लेकर हर जगह गए। मिल तो सिद्धार्थ जी उस समय इंडस्ट्रीज मिल के कमिश्नर थे, उनसे भी बात हुई। मिल बंद हो जाता करीब 2019 में, लेकिन हम लोग के लगे रहने के कारण मिल चालू रहा। लेकिन दुर्भाग्य है, 2 साल हमको भी लगा कि हमसे नहीं हो पाया था, इसलिए लोगों ने मुझे नहीं चुना, नए नेता को चुना। तो हमको लगा 2 साल हम भी छोड़ दिए कि नए नेता लोगों के
चहेते हैं, बहुत अच्छे वोट से जीत के आए हैं, तो उन लोग के लिए काम करेंगे। लेकिन अब हम लोग जाग गए हैं, अब हम लोग इस पे मिल पे आंदोलन करने का सोच रहे हैं। हम लोग मिल शुरू होने के पहले यहाँ से सभी किसानों के साथ सुप्पी से शुरू करेंगे और विचार कर पटना में जाके राज्यपाल को ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, जहाँ तक बन पड़ेगा। हम लोग दुर्गा पूजा के बाद ये मुहिम चलाएंगे। मुहिम चलाएंगे, रीगा चीनी मिल चालू कराने के लिए आप मुहिम चलाएंगे, किसानों के साथ पटना तक यात्रा करेंगे? ये एकदम हम लोग पहले सभी गांव में जाके उनका समस्या को समझेंगे, उसके बाद सभी भाई किसान लोगों के साथ हम लोग पटना कूच करेंगे। पटना कूच करेंगे। और गन्ना किसान जो परेशान है, व्यवसायी जो रीगा के व्यवसायी परेशान है, रीगा के व्यवसायी ही नहीं कहेंगे, सीतामढ़ी शहर के भी व्यवसायी परेशान है, जिनका व्यवसाय किसानों के ऊपर डिपेंड करता था। जो गन्ना किसान को नगदी फसल कहा जाता है, नगदी फसल से फायदा मिलता था। जो लोग अपने बेटी की शादी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो गन्ना किसान थे बेटी की शादी कर रहे हैं, वो लोग अपना जमीन बेच के शादी कर रहे हैं। सर आप हमको क्या बताइएगा, आज हम जहाँ भी हैं उसमें रीगा मिल का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हमारे दादाजी वहीं से नौकरी शुरू किए थे, वहीं से अपने बच्चों को पढ़ाएं, इसलिए उस मिल से हम लोग का अपना दिल से लगाव है। क्योंकि उसी मिल के कारण हम लोग किसान के बेटा, हमारे दादाजी किसान, मेरे फादर किसान, वो लोग पढ़ लिख के गांव से बाहर गए और हम लोग इस लायक बन पाए। तो मिल का लगाव है। हम लोग को याद है कि पहले पुर्जी अगर किसी दुकान में दे देते थे बाबा हमारे, तो उस पुर्जी के अगेंस्ट में जो चाहिए वो मिल जाता था। आज पुर्जी को तो लोग देखना भी पसंद नहीं करते हैं, उसको देख के भी अगर पुर्जी लेके जाइएगा तो जो देने का मन भी बनाए रहेंगे सामान नहीं देते। तो ये स्थिति बन गई, नहीं तो शादी ब्याह पुर्जी पे हो जाता था। तो चलिए, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय दीजिएगा। इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको हमको इस लायक समझने के लिए भी दिल से धन्यवाद।